तराइन का युद्ध प्रसिद्ध युद्ध है मध्यकालीन इतिहास का। और इस युद्ध ने उत्तर भारत की राजनीतिक दिशा बदल दी थी। इसमें से प्रश्न प्रीलिम्स में और मेंस में बहुत आने की संभावना रहती है। प्रीलिम्स में तो ऊपर ऊपर पूछते हैं, या तो तिथि पूछ लेते हैं, वर्ष पूछ लेते हैं, किनके बीच लड़ा गया था, परिणाम पूछ लेते हैं। लेकिन मेंस में इससे जो प्रश्न बनते हैं वो सीधे प्रश्न नहीं होते। वो तो या तो फिर तराइन के युद्ध के परिणामों का मूल्यांकन कीजिए, विश्लेषण कीजिए, या फिर व्याख्या कीजिए। इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। या फिर तराइन का द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास में भूमिका का वर्णन कीजिए। मोहम्मद गोरी के विजय के कारण बताइए, ऐसे प्रश्न आते हैं। या फिर पृथ्वीराज चौहान के पराजय होने के क्या क्या कारक थे या कारण थे। राजपूतों की तो के पराजय के कारण, या फिर तराइन का द्वितीय युद्ध पर टिप्पणी कीजिए। इतिहास में निर्णायक युद्ध क्यों कहा जाता है तराइन के युद्ध को? भारत के इतिहास में निर्णायक युद्ध क्यों कहा जाता है? इस तरीके से तुम्हारे मेंस में प्रश्न बनते हैं। विश्लेषण, वाक्यात्मक या मूल्यांकन करना, सभी का आधार एक ही है, कारण, परिणाम और महत्व। इस आधार पर पूरे प्रश्न लिखे जाते हैं। ज्यादा अंतर नहीं है, रत्ती भर का अंतर है लिखने में, लेकिन प्रश्न जो बनते हैं उनका स्वरूप अलग अलग होता है। गोरी के विजय के कारण बताइए, या फिर पृथ्वीराज के पराजय होने के कारण, मुस्लिमों के विजय के कारण, या फिर राजपूतों के पराजय होने के कारण। निर्णायक युद्ध था भारतीय इतिहास में, तराइन का युद्ध क्यों था निर्णायक? या फिर विश्लेषण कीजिए तराइन के द्वितीय युद्ध, या फिर तराइन के द्वितीय युद्ध और प्रथम युद्ध में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से प्रश्न तुम्हारे प्रीलिम्स में मेंस में बनते हैं। अब लिखना कैसे है? सबसे पहले तो वन लाइनर बताते हैं, या फिर तराइन का युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय रहे थे और द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजय रहे थे। सबसे पहले प्रश्न बनता है मोहम्मद गोरी से। मोहम्मद गोरी कौन थे? या सबसे पहले प्रश्न, मोहम्मद कौन था? या फिर मोहम्मद गोरी आ गया। ये कौन मैंने लिखा है, तुम्हारे पास यदि वन लाइनर में आएगा तो इस तरीके से प्रश्न नहीं आएगा। ये आपको समझाने के लिए कि इस पे टिप्पणी कीजिए मोहम्मद गोरी पर, तो अपने को टिप्पणी करना है। तो वन लाइनर में तो ये कौन नहीं आएगा, ध्यान रखना कुछ बारीकी से। आप लोगों को ऐसा लगा कौन था, तो वो सिर्फ उस पर टिप्पणी करना है, तो वही आएगा कौन था। जानकारी क्या रखते हो? मोहम्मद गोरी कौन था? तुर्की अफगानिस्तान शासक था। तुर्की और अफगानिस्तान शासक था। कब का था? यह 12वीं शताब्दी का था। इसका पूरा नाम क्या था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी इसका पूरा नाम था। और इसने उत्तर भारत की राजनीतिक दिशा को बदल दिया था। तो क्या लिखोगे वन लाइनर? मोहम्मद गोरी तुर्की अफगानिस्तान शासक था।
या फिर मुस्लिम भारतीय राज्य का संस्थापक, ये भी लिख सकते हो। पर मोहम्मद, ये तुम्हारा। अब आए तुम्हारा तराइन का प्रथम युद्ध। सबसे पहले देखो तराइन कहाँ स्थित है, प्रश्न ऐसा भी बनता है, कहाँ स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है, लॉन्ग आंसर लिखेंगे। सबसे पहले बारीकी से पढ़ते हैं, तराइन कहाँ स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है। उत्तर क्या लिखोगे, सभी आपको मालूम है, आपने पढ़ा है, लेकिन तराइन पढ़ा है, नाम सिर्फ पढ़ा है, लेकिन जब बात आती है लिखने की तो लिखना थोड़ा टेढ़ी हो जाता है। तो तराइन कहाँ स्थित है, तराइन भटिंडा के पास स्थित है। सीधे क्या लिखेंगे, तराइन भटिंडा के पास, थानेश्वर से 14 मील दूर। क्या लिखेंगे आगे, थानेश्वर से 14 मील दूर स्थित कहाँ है तराइन, भटिंडा के पास स्थित है और थानेश्वर से 14 मील दूर। प्रसिद्ध क्यों है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्धों के कारण या युद्धों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले तराइन, फिर तुम्हारा प्रश्न ऑनलाइनर की बात कर रहा हूं, तराइन कहाँ है और क्यों प्रसिद्ध है। अब प्रश्न सीधे सीधे बनते हैं ऑनलाइनर में, ये तुम्हारे प्रीलिम्स में भी महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से प्रीलिम्स में पीसीएस की बात कर रहा हूँ, एमपीपीएससी की बात कर रहा हूँ, न कि यूपीएससी में। यूपीएससी में तो बारीकी से तुम्हें पढ़ना होगा, वो बारीकी कब आएगी, जब अपन मेंस के क्वेश्चन लिखेंगे, जब वो बारीकी तुम्हारे प्रीलिम यूपीएससी में भी काम आएगी। अभी सिर्फ एमपीपीएससी की बात कर रहे हैं। तो तराइन कहाँ स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है। अब दूसरा प्रश्न आता है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ाया गया था और विजयी कौन हुए थे। तो कैसे लिखोगे, लिखने का तरीका, तराइन का प्रथम युद्ध, ग्यारह सौ इक्यानवे 1191। प्रश्न क्या था, तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था और परिणाम क्या था। तो 1191 में लड़ा गया। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। आगे प्रश्न क्या था, परिणाम क्या था, तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। ये, और यदि तराइन का युद्ध आ जाए, सिर्फ तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध, एक मतलब प्रथम, ये आ जाए, तो यहां आपको स्थान भी लिखना है। तराइन का प्रथम युद्ध, स्थान भी लिखना है, विजय किसकी हुई है और किनके बीच लड़ा गया था, और वर्ष भी लिखना है। तराइन का प्रथम युद्ध, ये इसको एक को प्रथम भी कर दो,
तराइन का द्वितीय युद्ध। तो यहां पर भी वही लिखना है। सबसे पहले वर्ष लिखना, स्थान लिखना और किसके बीच लड़ा गया था और परिणाम क्या था। सर इसमें स्थान भी बताना होगा। और यदि पर्टिकुलर पूछ रहा है कि प्रथम युद्ध तराइन का कहा और किसके बीच हुआ था, तो वहां स्थान और दो शासकों के बीच में हुआ था। उनके नाम पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना किसने और क्यों की? किसने की और क्यों? भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद गोरी ने की थी। पृथ्वीराज चौहान से दिल्ली को जीतने के बाद, यही लिखोगे। और तुम्हारे प्रश्न ये वन लाइनर इसी तरीके से बनते हैं। इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं, सीधे सीधे लिखना है, साफ सुथरा लिखना है, जो पूछा है वही लिखना है, इससे अधिक नहीं लिखना है। सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं, बारीकी से पढ़ोगे, लिखने के साथ बारीकी करना। लिखने के साथ बारीकी से पढ़ोगे तो प्रश्न बन जाएंगे लिखते हुए, प्रैक्टिस के साथ। अन्यथा यदि आप सोचो पढ़ने से प्रश्न कभी नहीं लिख पाओगे। लिखने की प्रैक्टिस, पढ़ने के साथ लिखने की प्रैक्टिस अनिवार्य है। तो जिसमें वन लाइनर प्रश्न कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं, और शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर कैसे बनते हैं, जैसे अभी मैंने बताया, परिणाम, कारण, विश्लेषण, वाक्यात्मक, मूल्यांकन, ये सिर्फ प्रश्न बनते हैं।